विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 एवं मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हुआ था। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता। ये जगह प्रसिद्ध है कि वह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को एक समृद्ध जैन परिवार में जन्म हुआ। अहमदाबाद में उनका पैतृक घर द रिट्रीट में उनके बचपन के समय सभी क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण लोग आया करते थे। इसका साराभाई के व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। उनके पिता का नाम श्री अम्बालाल साराभाई और माता का नाम श्रीमती सरला साराभाई था। विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता सरला साराभाई द्वारा मैडम मारिया मोंटेसरी की तरह शुरू किए गए पारिवारिक स्कूल में हुई। गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूरी करने के बाद वे 1937 में कैम्ब्रिज, इंग्लैंड चले गए, जहां 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपॉड डिग्री प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत लौट आए और बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करने लगे, जहां वह महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन के निरीक्षण में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने अपना पहला अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेज भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्य विवरणिका में प्रकाशित किया। वर्ष 1940 से 45 की अवधि के दौरान कॉस्मिक रेज पर साराभाई के अनुसंधान कार्य में बंगलौर और कश्मीर हिमालय में उच्च स्तरीय केंद्र के गेज मूल गणकों पर कॉस्मिक रेज के समय रूपांतरणों का अध्ययन शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वे कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज लौट गए। 1947 में उष्णकटिबंधीय अक्षांश ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉस्मिक रे पर अपने शोध ग्रंथ के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद वे भारत लौट आए और यहां आकर उन्होंने कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञान पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा। भारत में उन्होंने अंतर भूमंडलीय अंतरिक्ष, सौर भूमध्यरेखीय संबंध और भू चुंबकत्व पर अध्ययन किया। डॉक्टर होमी जे. भाभा की जनवरी 1966 में मृत्यु के बाद डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने को कहा गया। साराभाई ने सामाजिक और आर्थिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छिपी हुई व्यापक क्षमताओं को पहचान लिया था। इन गतिविधियों में संचार, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी भविष्यवाणी और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अन्वेषण आदि शामिल हैं। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने अंतरिक्ष विज्ञान में और बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का पथ प्रदर्शन किया।
साराभाई ने देश की रॉकेट प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत में उपग्रह टेलीविजन प्रसारण के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई भारत में भेषज उद्योग के भी अग्रदूत थे। वे भेषज उद्योग से जुड़े उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने इस बात को पहचाना कि गुणवत्ता के उच्चतम मानक स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें हर हालत में बनाए रखा जाना चाहिए। ये साराभाई ही थे जिन्होंने भेषज उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण और संचालन अनुसंधान तकनीकों को लागू किया। उन्होंने भारत के भेषज उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने और अनेक दवाइयों और उपकरणों को देश में ही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साराभाई देश में विज्ञान की शिक्षा की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी। डॉक्टर साराभाई सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि रखते थे। वे संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं और अन्य अनेक क्षेत्रों से जुड़े रहे। अपनी पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर उन्होंने मंचन कलाओं की संस्था दर्पण का गठन किया। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई बड़ी होकर भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बनी। तिरुवनंतपुरम केरल के कोवलम में 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का देहांत हो गया। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) और संबद्ध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरा है। 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर साराभाई एक महान संस्थान निर्माता थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। साराभाई ने सबसे पहले अहमदाबाद वस्त्र उद्योग की अनुसंधान एसोसिएशन (ATIRA) के गठन में अपना सहयोग प्रदान किया। ये कार्य उन्होंने कैम्ब्रिज से कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर लौटने के तत्काल बाद हाथ में लिया। उन्होंने वस्त्र प्रौद्योगिकी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। ATIRA का गठन भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उस समय कपड़े की अधिकांश मिलों में गुणवत्ता नियंत्रण की कोई तकनीक नहीं थी। डॉक्टर साराभाई ने विभिन्न समूहों और विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच परस्पर विचार विमर्श के अवसर उपलब्ध कराए। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित कुछ सर्वाधिक जानी मानी संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) कल्पक्कम, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कोलकाता, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड (ECIL) हैदराबाद और भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (UCIL) जादूगोड़ा, बिहार।
भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी मृत्यु की पहली बरसी पर 1972 में एक डाक टिकट जारी किया गया।